नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैथ के इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं एपी का आगे का हिस्सा। अभी तक आप लोगों ने देखा एपी कहते किसे हैं, एपी के इनवा पद को हम कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एपी वैसे श्रेणी को कहा जाता है जिसमें सभी पदों के बीच का अंतर जो है वो बराबर होता है, और यदि सारे पदों के बीच का अंतर बराबर हो तो श्रेणी एपी में कहलाता है, यानी समानांतर श्रेणी हम उसको कहते हैं। समानांतर श्रेणी में जो सार्व अंतर होता है उस सार्व अंतर को जोड़ जोड़ करके हम उसके नेक्स्ट पदों को, आगे वाले पदों को निकालते जाते हैं। जैसे पहला पद, ये सब आप सीख चुके हैं। पहला पद को हम ए कहते हैं, दूसरे पद निकाला जाता है ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 3d, फिर चौथा पद a प्लस 4d। इस प्रकार से हम इसके सारे पदों को निकालते चले जाते हैं। और रही बात एनवा पद, एनवा पद का मतलब डायरेक्ट कोई अगर कहते हैं हमसे कि 100वां पद निकालिए, 70वां पद निकालिए, 50वां पद निकालिए, तो n का मान जो पद की संख्या है उसको वहाँ पर रख करके हम उस एनवा पद को यहाँ पर निकाल लेते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि एनवा पद निकालने के लिए जो भी पद निकालना है हमको एपी में, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि डी उससे एक कम करके, मतलब n का मान एक कम करके डी को उससे गुना कर देते हैं और a के साथ जोड़ देते हैं। यानी पहला पद में डी जो है वो जुड़ते जाता है, ऐड होते जाता है, और इस तरह से हम उसके सारे पदों को निकाल लेते हैं। सारे पदों का मतलब सिर्फ एक पद। जैसे अगर 20वां पद निकालना है तो सिर्फ 20वां पद, 25वां पद निकालना हो तो सिर्फ 25वां पद। लेकिन यहाँ पर अब एक क्वेश्चन उठता है, जब हम एपी में और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, जब हम एपी में आगे बढ़ते हैं तो ये श्रेणी है हमारा 5, 10, 15, 20, 25। इसमें अगर आपसे कोई कहे कि T50 निकालिए, T50 कहने का मतलब 50वां पद है ना। पद नंबर 50 में क्या आएगा, 100 आएगा, 150 आएगा, 200 आएगा, तो उस चीज़ को तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर ये सारे पदों का योग निकालना रहे, योग मीन्स जोड़, अगर सारे पदों को जोड़ना रहे तब क्या हम करेंगे, क्या सारे पदों को एक एक करके हम जोड़ेंगे इस तरह से 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। अगर इस तरह से हम जोड़ेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, विलम्ब होगा जोड़ने में। और इस तरह से हम कुछ निश्चित पदों को ही जोड़ सकते हैं। हम मैक्सिमम पद, अगर पदों की संख्या बहुत अधिक हो, अगर कोई हमसे कह दे कि इस तरह के एपी की श्रेणी में अगर 150 पदों का योग ज्ञात करिए, 200 पदों का योग, 500 पदों का योग ज्ञात करिए, तो बैठ करके 500 बार हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो जोड़ने के लिए अच्छा, सबसे पहले जो सम है एस से उसको सूचित किया जाता है, एस और एन। एन का मतलब एन पदों का योग। अगर 100 पदों का योग निकालना है तो एस 100 लिखते हैं, 500 पदों का योग निकालना रहे एस 500 लिखेंगे। तो ये सम हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम आज एक सिस्टम बता रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एपी में जो भी हम लिखते हैं, यानी कि एपी के जो सारे पदों का योग लिखा जाएगा, निकाला जाएगा, एसएन निकालेंगे, तो हम उसको पद के रूप में लिखते हैं। एपी के पहला पद को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। दूसरे पद को क्या कहते हैं, ए प्लस डी कहते हैं। फिर तीसरे पद को क्या कहते हैं, ए प्लस 2d कहते हैं। और इसी तरह से बढ़ते 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 ये हम चले आएंगे कहाँ तक, लास्ट वाले पद जहाँ तक का हमको योग निकालना हो, यानी कि एनवा पद Tn तक हम पहुँच गए। अब रह गया कि Tn के जस्ट पहले वाला पद कौन होगा, तो Tn-d। हम जानते हैं कि हर एक पदों के बीच का अंतर जो होता है वो d होता है। जब इधर से d ये हर एक पद बढ़ रहा है तो पीछे से क्या होगा, d इससे जो अंतिम पद है हमारा Tn एनवा पद, उससे उसके पहले वाला पद में d कम होगा। अगर हम उससे एक और पहले वाले पद में हम चलें तो Tn-2d लिखेंगे, यानी एक और d कम जाएगा। तो इस तरह से हम एपी के सारे पदों को लिख लिए। अब हम इसी को उल्टा करके लिखें। देखिए, अब जोड़ में कोई अंतर तो पढ़ना नहीं। मान लीजिए कि कोई आपको कहे कि 3 + 5 + 2 को जोड़िए,
या कोई आपसे उलट के कहे 2 + 5 + 3 को जोड़िए, तो क्या दोनों के योगफल में कोई अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम इन सारे पदों को अगर हम उलट करके जोड़ दें तो वो भी एस एन का ही रूप होगा, है ना, विपरीत लिखने पर। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? टी एन लिख देंगे, हम पीछे से लिख रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? टी एन माइनस डी हो जाएगा। अगला प्लस दे करके टी एन माइनस 2d, और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा क्योंकि हम पीछे से लिख रहे हैं लास्ट वाले पद से। तो यहाँ जो अंत में पहुँचते पहुँचते हमारा जो अंतिम पद है वो तो ए हो जाएगा, ये वाला पद अंतिम में। उसके जस्ट पहले वाला पद कौन होगा? तो a + d होगा, और उसके भी पहले वाला पद a + 2d होगा। तो इस प्रकार से हम दोनों को लिख लेते हैं। मान लिया जाए कि पहला को हम समीकरण 1 मानते हैं और दूसरे को समीकरण 2 मानते हैं, तो देखते हैं दोनों को जोड़ने पर क्या होता है। जोड़ने पर जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं दोनों को जोड़ने से पहले। तो दोनों को जोड़ने पर क्या होता है, ये जुट करके क्या हो जाएगा? 2SN बन जाएगा, है ना। SN और SN 2 बार है तो 2SN, और यहाँ पर A + TN प्लस, फिर आगे बढ़िए तो D से D कैंसिल, प्लस माइनस है, A + TN। फिर आगे बढ़ते हैं 2D से 2D कैंसिल, क्या बचेगा? A + TN, है ना। और फिर आगे डॉट डॉट अगर दे दें तो अगले भाग में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर फिर 2D से 2D कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ पर भी बचेगा A और TN ही, A + TN, और यहाँ पर भी A + TN, और लास्ट में भी देखिए तो यहाँ A + क्या है? TN ही है। अब बार बार यहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक हमारे पास बच रहा है A + TN, यहाँ 2SN। अब क्या हम लिखेंगे? 2SN बराबर, अब जब ये 1 बार 2 बार 3 बार, कैसे आपके पास x रहे प्लस x रहे फिर प्लस x रहे, 3 बार रहता है तो 3x लिखते हैं, 4 बार रहता है तो 4x लिखते हैं, 5 बार रहता है 5x लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो n बार है, हम n पदों का योग निकाल रहे हैं तो n बार है, तो यानी कि n A + TN। A + TN की संख्या कितनी? 2 बार रहता तो यहाँ 2 लिखते, 5 बार रहता तो यहाँ 5 लिखते इसकी संख्या, लेकिन यहाँ इसकी संख्या है n बार, तो n बार इसकी संख्या रहने के कारण हम यहाँ पर लिख देते हैं n × A + TN। अब SN बराबर ये 2 जो है बटा में चल जाएगा, n/2, और A + TN का फॉर्मूला क्या होता है? तो TN का फार्मूला पहले से आपको पता है, जब nवां पद हम निकालते हैं A + n - 1 × D। फिर एक लाइन और इसको बढ़ाइए, SN बराबर n/2, और A और A मिलकर के हो जाएगा 2A + n - 1 × D। अब ये हमारा हो गया n पदों का योग निकालने का फार्मूला। कोई श्रेणी दिया हुआ है, कोई भी श्रेणी, जैसे यहाँ पर हम एक श्रेणी ले लेते हैं 5, 10, 15 प्लस डॉट डॉट। ये इस प्रकार की श्रेणी में अगर आपसे कहा जाए कि 50 पदों का योग निकालिए, तो इस तरह की श्रेणी में 50 पदों का योग निकालने का मतलब हो गया कि S50 बराबर हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, और S50 का फार्मूला के लिए n का मान क्या हो जाएगा? 50 है, 50/2, बटा नहीं इनटू में 2a है, तो a का मतलब 2, a मतलब काची, a मतलब पहला पद, तो a मतलब पहला पद, तो पहला पद 5 लिख देते हैं यहाँ पर। फिर प्लस n - 1, तो n यानी कि संख्या, पदों की संख्या। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 50 पदों का योग निकालना है, तो 50 पदों का योग निकालने के लिए 50 में से 1 घटाइए, 49d, तो 49 गुना d का मान कितना? तो d का मान तो सार्व अंतर है, तो सार्व अंतर कितना है? सारे पदों के बीच का अंतर 5। अब इसको हम हल कर देंगे, 2 से
25 दूना के 50, तो ये हो गया 25, ये 5 दूना 10 प्लस 49 में 5 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 245, फिर बराबर 25 गुना 245 में 10 को हम जोड़ देते हैं तो 255। अब आपका काम रहेगा 255 में 25 के साथ गुणा करना। 255 गुणा 25 जब हम करेंगे तो ये 50 पदों का योग निकल जाएगा। तो ये तो हो गया कि सीधा सीधी हम 50 पदों का योग हम निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और है ध्यान देने वाली बात कि एक चीज़ और आपको जानना है यहाँ पर कि हम n पदों का योग जब हम निकाल रहे हैं तो Sn निकलता है। Sn का मतलब देखिए, Sn का मतलब a पहला पद या T1 हम T1 के रूप में लिख लेते हैं, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 और ये कहाँ तक पहुँचेगा ये हम अलग चीज़ बता रहे हैं। ये प्लस देते हुए कहाँ तक हम पहुँच जाएंगे Tn तक पहुँच जाएंगे। और Tn के बाद यहाँ फिर अगर आपसे कहे Sn-1 निकालने के लिए तो Sn-1 का मतलब हो गया कि n पदों से एक कम पद का योग। एक कम पद का योग का मतलब T1 प्लस T2 प्लस ये चलते जाएंगे कहाँ तक Tn तक नहीं, इसके एक पहले का पद Tn-1 हो गया। जैसे कहने का मतलब ये Tn का मतलब मान लेते हैं आपके पास 50वां पद है तो उसके पहले का एक पद कौन होगा 49वां पद। तो यहाँ Sn-1 का मतलब आप जो ऊपर में 50 पदों का योग निकाल रहे हैं नीचे 49 पदों का योग हो गया ये। तो यहाँ 49 पदों का योग इतना। अब दोनों को घटाने पर देखिए घटाते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, जो भी सारा प्लस में है वो माइनस माइनस में बदल जाएगा। और यहाँ पर बचेगा क्या Sn-1 बराबर, इधर तो सारा कटेगा ही, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसके ऊपर तो Tn-1 होगा ही इसके पहले वाला पद। तो यहाँ इसका कोई मतलब अंतिम पद जो बचा Tn-nवां पद उसका कोई साथी नहीं है उसको काटने वाला, तो ये अकेले यहाँ पर बच जाएगा Tn। तो ये भी आपका एक फॉर्मूले के रूप में काम करेगा। और इसको भी एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कि जो Sn आया यहाँ a प्लस Tn मतलब Sn बराबर जो आया यहाँ पर इस लाइन को अगर बढ़ाया जाए तो n/2 और a प्लस Tn। तो Tn कौन पद होता है, Tn हमारे पास जो साथ ये लास्ट में nवां पद है उसी को हम Tn कहते हैं। तो उसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं n/2 और a प्लस l। l का मतलब हो गया अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी Sn बराबर, ये तीनों आपको याद रखना होगा। Sn निकालने का ये फार्मूला, Sn निकालने का ये फार्मूला और Sn-1 बराबर Tn। Tn का मतलब nवां पद, यहाँ पर nवां पद निकालने का बड़ा ही आसान सा फार्मूला है। अगर आपको कहे Tn, देखिए इसके आधार पर क्या होगा कि अगर T 50 निकालना है, मान लेते हैं कि T 50 निकालना है, 50वां पद, तो 50वां पद निकालने के लिए यहाँ पर क्या लिखेंगे S50 यानी 50 पदों का योग माइनस S49 पदों का योग। इस फार्मूले के अनुसार Tn निकालने का क्या फार्मूला, S उतना का योग टोटल का और S उससे एक कम पद का योग। तो T 50 जब निकालना है तो 50 पदों का योग माइनस 49 पदों का योग। ये बड़ा ही सिंपल। अब देखिए 50 पदों को हम जोड़ते हैं और 49 पद को जोड़ते हैं तो 50 पद में से 49 पद को अगर घटा दें तो 50वां ऑटोमेटिक निकल जाएगा, लास्ट वाला जो पद है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। इस लेसन को पढ़ने के लिए आगे हम लोग चल रहे हैं केसी सिन्हा मैथ के एक्सरसाइज 5.4 में। 5.4 बनाने से पहले, शुरू करने से पहले इन चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको मिटाएं और एक्सरसाइज को हम शुरू करें। एक्सरसाइज 5.4 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 5.4, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका इस रूप में दिया हुआ है और इसका 20वां पद ज्ञात करना है।
20वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ठीक जस्ट अभी जिस प्रकार से हम आपको बताएं कि 20वां पद को हम संकेत में क्या लिखेंगे, तो हम T20 लिखेंगे, है ना। 20वां पद को T20 लिखते हैं। और T20 के लिए अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं कि T20 जब निकालना हो 20वां पद, तो आपको क्या करना होगा, S20 यानी 20 पदों का योग। चूंकि देखिए T20 निकालना है तो हम लोग पहले लेसन में क्या करते थे, T20 निकालने के लिए A + 19D, तो A और D जब दिया हुआ रहता था तब ना हम A और D वाले फार्मूले का यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर A और D तो है नहीं, यानी श्रेणी नहीं ना है दिया हुआ, इसमें AP के n पदों का योग दिया हुआ है। तो योग जब दिया हुआ है तो इसका मतलब ये S है दिया हुआ, ये आपका SN हो गया, SN बराबर इतना। तो योग दिया हुआ है तो हम लोग को योग के हेल्प से ही उस पद को ज्ञात करना है। तो T20 निकालने के लिए आपको 20 पदों का योग और माइनस अभी बताया कि उससे एक कम पद का योग, यानी 19। 20 पदों के योग में से 19 पदों के योग पे हम घटा देते हैं तो निकल जाता है 20वां पद। यानी टोटल जितना पद का योग निकाल रहे हैं उससे एक कम पद का योग निकाल दीजिए तो उतना नंबर का पद आपको निकल जाता है। तो 20वां पद निकालने के लिए ठीक हम यही फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं T20 बराबर S20 माइनस S19। अब S20 जब हम लिखेंगे, SN चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है तो SN दिया हुआ है तो इसी पर हमको बैठा लेना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 गुना 20 का स्क्वायर बटा 2 प्लस 3 गुना 20 बटा 2। ये तो हो गया, क्या हुआ, S20 के लिए ना हो गया ये। अब माइनस S19 भी करना है, तो S19 जब करना है यहाँ पर तो माइनस लिखेंगे कितना, 5 गुना 19 का स्क्वायर और बटा 2 प्लस 3 गुना 19 बटा 2। ये S20 का फार्मूला और ये हो गया S19 का फार्मूला। क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन में SN दिया हुआ है उसके आधार पर हम यहाँ पर बैठा दिए, पुट कर दिए। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 20वां नंबर का पद हम लोग को ज्ञात हो जाता है। 20वां नंबर का पद तो कितना, 405 और गुना 400 बटा 2 प्लस ये कितना, 20 दिया के 60 बटा 2 माइनस 19 गुने 19 करते हैं, कितना हो जाता है, तो 361। 5 गुना 361 बटा 2 प्लस 19 दिया 57 बटा 2। दोनों में एलसीएम ले लिया जाए तो यहाँ पर 2 एलसीएम, 400 पचे 4 पचे 20, 2000 प्लस 60। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 361 पचे 6 पचे 30 और 3 पचे 15 और 3 18, 1805 प्लस 57 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2060 बटा 2 माइनस उसको जोड़ देते हैं तो 7 5 12, 5 1 6, 8 के 8 1, 1862 बटा 2। ऐसे भी ये दोनों कट जाएगा, काट देते हैं 1030 बार में और इसको काटते हैं तो 2 9 18, 3 931 बार में। तो 1030 में से 931 को जब हम घटाते हैं तो बचेगा क्या, 10 में से गया 9, ये बच गया, 12 में से 3 गया 9 और 9 में से 9 गया, ये तो कट जाएगा 99। यानी कि इस AP का 20वां पद होगा कितना, 99 होगा। यही इसका आंसर सॉल्यूशन होगा। फिर बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जो भी क्वेश्चन है सब उसी प्रकार का है। अब यहाँ पर देखा जाए कि AP के n पदों का योग दिया हुआ है, n पदों का योग दिया हुआ है और AP ज्ञात करना है। इसका 16वां पद ज्ञात करें। 16वां पद कैसे ज्ञात होगा, और AP भी ज्ञात करना है, यानी श्रेणी भी ज्ञात करना है। तो श्रेणी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ SN है, योग है दिया हुआ, SN बराबर 3n² प्लस 5n। अब यहाँ पर 16वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ T16 बराबर कितना हो जाएगा, और T16 से पहले चलिए हम AP ही निकाल लेते हैं। तो AP निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि T1
T1 का मतलब A, हम पहला पद निकाल रहे हैं, तो पहला पद का मतलब यहाँ पर S एक पद का योग माइनस S जीरो पद का योग, यानी सिर्फ अकेले S1 एक पद का योग का मतलब वही पहला पद ही तो हुआ। मान लीजिए कि किसी भी AP में 5 है दिया हुआ और कहे कि AP में पद का योग निकालिए, तो एक ही पद दिया हुआ है और एक ही पद का हम योग निकालेंगे, तो पहला पद कहिए चाहे S1 कहिए, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर T1 निकालने के लिए या पहला पद निकालने के लिए हम इसमें 1 का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 3 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 बराबर कितना, तो 1 से गुना हुआ तो 3 प्लस 5 बराबर 8, ये पहला पद निकल गया। T2 हम दूसरे पद को कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद निकालने के लिए S2 यानी कि 2 पदों का योग माइनस 1 पद का योग, जिस AP में 2 पद हैं तो दूसरा पद निकालने के लिए 2 पदों का योग में से पहला पद को हम घटा देते हैं 1 पद को, तो S2 यानी 2 इसमें बैठाना है, जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें हम 2 बैठा दें, तो 3 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 2, ये किसका हो गया, S2 का, माइनस S1 तो निकाल के हम रखे हुए हैं, S1 कितना 8 है, तो यहाँ पर 3 गुना 2 का स्क्वायर यानी 12 प्लस 5 दूना 10, 12 और 10 22 में से 8 को घटाइए, 22 में से 8 गया, कितना बचा 14 ना, 6 या 2 8 14, यहाँ पर 14 होगा। तो आप देखिए मान लिया कि 2 पद हमारे पास आ गया, एक पहला पद कितना 8, A बराबर 8 और दूसरा पद T2 बराबर 14, तो 8 और 14 से हम सार्व अंतर ज्ञात कर सकते हैं कि D का मान क्या है, तो D का मान घटा करके देखते हैं, 14 में से 8 गया 6, सार्व अंतर जब निकल गया तो AP हम आसानी से निकाल सकते हैं, लिख देंगे AP बराबर क्या, पहला पद 8, दूसरा पद 8 6 14, 14 के बाद तीसरा पद 14 में 6 ऐड करते जाएंगे 6 6, चूंकि सार्व अंतर 6 है तो सारे पदों के बीच की दूरी जो है अंतर वो बराबर होगा, तो 8 14 14 6 20 20 6 26, इस तरह से डॉट डॉट दे देंगे। लेकिन एक आंसर आया और एक आंसर और लाना है इसका कि 16वां पद कैसे निकलेगा। 16वां पद निकालने के लिए T16 का फार्मूला बड़ा आसान है, हम लगा देंगे। T16 के लिए क्या करेंगे कि A प्लस 15D। अब देखिए यहाँ पर हम A और D वाला फार्मूला इसलिए हम लिख रहे हैं कि हमारे पास A और D मौजूद है, लेकिन अगर A और D मौजूद नहीं रहता तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, T16 निकालने के लिए S16 माइनस S15 और S16 के लिए इसमें 16 बैठाते और S15 के लिए इसमें हम 15 बैठा देते, दोनों को माइनस कर देते तो 16वां पद यहाँ निकल जाता। A कितना है 8 है और प्लस 15 गुना D का मान 6, 15 छक्का 90, 8 में 90 जोड़िए कितना आ जाएगा 98, 98 आंसर। कितना आसान कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो चैप्टर अगर मैथ AP आप बनाने के लिए बैठिएगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, AP बहुत आसान सा चैप्टर है ये क्लास 10th वालों के लिए और बहुत ही मज़ेदार रोचक, बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट आप लोगों को आएगा। थोड़ा सा आप मेहनत करके देखें। और रह गई कि ये सब जो भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर रहे हैं इसको और दूसरे तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है। तो अगर आपको दूसरा तरीका भी सीखना है तो आप हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें लिख सकते हैं, तो हम आपको दूसरा तरीका भी सिखाएंगे इस मैथ को सॉल्यूशन करने के लिए, बनाने के लिए। और एक बात और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों और जो भी आपके परिचित हैं उनको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इस तरह की श्रेणी है B का 25, 28, 31 और ये 100 तक जाता है, घटते हुए क्रम में है। 25 में से 3 गया 28, 28 नहीं बढ़ते क्रम में है, 25 में 3 हम जोड़ रहे हैं 28, 28 में 3 जोड़ रहे हैं 31, ओ बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गया है कहाँ 100 तक पहुंच गया। अब इस श्रेणी का योगफल, अब देखिए योगफल निकालने का मतलब SN निकालना है। SN निकालने के लिए अब यहाँ पर क्या क्या आपको दिया हुआ है, तो देखिए A आपको पता चल रहा है कि श्रेणी का प्रथम पद जो है वो 25 है और D जब हम घटाते हैं तो वो भी मिल जाता है कि 28 में से 25 को घटाने पर
3, सार्व अंतर भी मिल गया। अब Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2a 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि a और d तो हमारे पास मिला हुआ है, लेकिन n है कहाँ, यानी कि जो 100 है पद में, जो अंतिम पद है वो 100 दिया हुआ, वो 100 हम ये जान रहे हैं कि 100 है, तो उसके लिए हम 100 को क्या लिख सकते हैं, tn बराबर भी 100 लिख सकते हैं, या l बराबर भी 100 लिख सकते हैं। l का मतलब अंतिम पद, तो इसके लिए फॉर्मूला एक और होता है, Sn बराबर n/2 और ये क्या होता है a प्लस l। तो a प्लस l में ये a भी हम जानते हैं, l भी जानते हैं, लेकिन इस स्थिति में भी अगर देखा जाए तो फिर n नहीं है हमारे पास, तो n नहीं है हमारे पास, तो अब n को हम लाए कहाँ से, तो n इससे बड़ा आसानी से निकल जाएगा। tn का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, और पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने बनाया भी कि tn यानी nवां पद जब दिया हुआ रहे तो हम उससे n की संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, n के मान को कैसे, तो a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं 100, a का मान 25, n-1 और d का मान कितना, तो 3 बराबर 100, या n-1 और गुना 3 बराबर 25 को उधर ले जाते हैं तो 100 माइनस 25 यानी 75 बन जाएगा, या n-1, अच्छा गुना में जो रहता है वो बटा में जाता है, डिवाइड में 75/3 काट देंगे तो 25 हो जाएगा, तो इसीलिए n बराबर 25 और 1 जोड़ने पर 26। तो n का मान जब निकल जाए तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल, कोई भी फार्मूला से अगर आप निकालिएगा तो आंसर उतना ही आएगा, फार्मूला नंबर 1 या फार्मूला नंबर 2 से। तो चलिए हम 2 से बना देते हैं, s 26 पदों का योग 26/2 और a पहला पद कितना है 25 और अंतिम पद 100, तो 26 को काटिए, 13 से कट गया, ये 13 दूना 26, 13 गुना 125 100 में। अब 125 को हम 13 से गुना कर देते हैं, 13 गुना 125 यानी 1625। इस एपी में 25 से लेकर 100 तक की जो श्रेणी है उसका योगफल 1625 होगा। तो इस तरह का जब श्रेणी दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आपको n का मान ज्ञात कर लेना है। लेकिन अगर इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ रहता, सीधा सीधी आपको कहता कि 16 पदों का योग ज्ञात करिए, 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 28 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते थे, S28 बराबर S16 बराबर S20 बराबर, चूंकि n का मान क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ नहीं देने के कारण हम लोगों को पहले n का मान यहाँ पर ज्ञात करना पड़ा। तो फिर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हम देखते हैं कि यह जो प्रश्न है यह भी एपी की श्रेणी के योगफल से संबंधित प्रश्न है, और इसमें योगफल दिया हुआ है, लेकिन पदों की संख्या ज्ञात नहीं है कि इस श्रेणी के कितने पदों को जोड़ने पर 148 आएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि n पदों का योग जो है 148 होगा। n पदों का योग का मतलब Sn बराबर 148, और Sn का फॉर्मूला होता है n/2, और दो फार्मूला होता है, एक 2a प्लस n-1 इंटू डी और दूसरा होता है a प्लस l। तो ये भी फार्मूला है एक, तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 148, या n/2 और 2 इंटू a का मतलब पहला पद 1 लिख देते हैं, n-1 और d का मतलब क्या हो गया, तो 6 में से 1 गया, तो 6 में से 1 गया 5 बराबर 148, तो 148 हो गया ये। और उसके बाद n/2 गुना करते हैं तो 2 प्लस इसको गुना करते हैं तो 5n और -5 बराबर 148, या n/2 5n और 2 में से 5 गया -3 बराबर 148, या अब ये 2 में जो बटा जो है दिया हुआ 2, इसको हम दूसरी तरफ लेकर के चले जाएंगे 148 के तरफ, तो इसको गुना कर देते हैं, ये हो गया 5n² -3n और 2 उधर गुना हो जाएगा तो 8 दूना 16, 4 दूनी 8 1 9 1 दूना 2 296, या
अब उसको हम इधर ले आते हैं, 5n² माइनस 3n माइनस 296 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। ये गुणनखंड किस आधार पर टूटेगा कि घटाने पर 3n आ जाए। तो पहले तो हम 296 का गुणनखंड कर लें ताकि आसान हो जाए हमको इस क्वेश्चन का फैक्टर तोड़ना। 2 से लग रहा है 148 बार में, 2 से 7 4 74 बार में, और 2 से 37 बार में, 37 दूना 74, और 1 5 भी है गुणनखंड हमारे पास, तो 5 गुना इतना। अब इसको देखिए तोड़ मरोड़ करके, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 और 37 का गुणनखंड यहाँ पर हो जा रहा है। तो 5n² माइनस 40n प्लस 37n माइनस 296 बराबर 0, या 5n कॉमन तो n माइनस 5 40, 8 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस इसमें हम 37 कॉमन ले लें तो 37 कॉमन लेने पर n बचेगा, और 37 8 बार में 296 बराबर 0। अब दोनों में हम देख रहे हैं कि n माइनस 8 यहाँ पर आ चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, n माइनस 8 को कॉमन ले लेंगे, 5n प्लस 37 बराबर 0। अब दोनों से आंसर हम दोनों को 0 के बराबर करते हैं, तो n माइनस 8 को जब हम करेंगे 0 के बराबर, यदि n माइनस 8 बराबर 0 तो n का मान हो जाएगा 8, और n का मान 8, और इससे जब निकालते हैं दूसरा से तो ये बटा में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि संख्या जो है, गिनती की संख्याएं भिन्न में नहीं हो सकती है, और तो जब भी होगा वो पूर्णांक संख्या होगा। तो n का मान 8, n ज्ञात हो चुका है, n यानी कि इस AP की 8 संख्याओं को जोड़ने पर 148 आएगा। तो 8 संख्या का मतलब यहाँ x जो है 8वां संख्या होगा, 8 का 8, चूँकि श्रेणी 8 है तो 8 श्रेणी, तो यानी सबसे लास्ट वाला 8वां है, तो 8वां पद को हम निकाल लेते हैं। tn क्या है, x है, और tn निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस, tn के स्थान पर हम लिख देंगे t8, और तो यह a प्लस 7d हो जाएगा, और a का मान हो गया 1, और 7 गुना d। अब d को देख रहे हैं सार्व अंतर कितना है, तो सार्व अंतर है 6 में से गया 5, 1 और प्लस 35, तो 35 और 1 मिला करके 36 आंसर। यानी जो इसका अंतिम पद है वो 8वां पद है, और 8वां पद का मान है 36। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का है, इसलिए हम एक ही टाइप वाले क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जब एक क्वेश्चन बताने के बाद वो सारा क्वेश्चन आप लोगों से खुद ही बन जाएगा। अब फिर ये आया दूसरे टाइप का, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं हो। तो 100 से अगर हम स्टार्ट करें तो 100 तो सम संख्या है, 100 के बाद विषम कौन हो जाएगा, 101, और 101 के बाद विषम कौन, 103, 103 के बाद 105, और इस तरह से लास्ट जाते जाते हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 200 के अंदर तक आपको विषम संख्या को चुनना है। तो 200 सम संख्या है, 2 से विभाज्य है, तो इससे कम यानी 199 तक हम लेंगे। 199 तक का 101 से लेकर के 199 तक जो भी संख्या है विषम, उसका योग हम कैसे निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए फॉर्मूला फिर हम वही Sn, लेकिन Sn निकालने के लिए n का मान ज्ञात होना चाहिए, और n का मान है नहीं। तो n का मान निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो nवां पद है। ये लास्ट वाला जो पद है 199 वो nवां पद है, और nवां पद होने के कारण tn बराबर 199। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 199 हम लिखते हैं। a का मान यहाँ से हम ले लेंगे, पहला पद कितना है तो 101 प्लस n माइनस 1, और d का मान सार्वंतर, चूंकि विषम संख्या, तो विषम संख्या का मतलब हर एक पदों के बीच 2 का अंतर है, 101, 103, 105, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे बराबर 199, या n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 199 में 101 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 199 माइनस 101, या n माइनस 1 बराबर 199 में से 101 घटा तो कितना बचा, 898, और ये जो 2 गुना में इसके साथ था, ये 2 यहाँ पर बटा में आ जाएगा, और इसे काट देंगे 49 बार में, तो इसीलिए n बराबर, अब जो इसके साथ माइनस 1 है उधर जाने पर क्या बन जाएगा, प्लस 1 बन जाएगा, तो 49 और प्लस 1 बराबर 50। अब यहाँ पर क्या हुआ कि n का मान इससे हम लोगों को ज्ञात हो गया, n का मान 50, अर्थात ये पद कितने हैं, तो 50 पद है। तो 50 पदों का योग निकालने के लिए हम S50 का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। S50 बराबर क्या होता है,
n/2 और इनटू ये शॉर्ट वाला फार्मूला a प्लस एल ले लेते हैं। a मतलब प्रथम पद और l का मतलब अंतिम पद। चूंकि यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है इसलिए हम l का फार्मूला लगा देते हैं, अन्यथा आप इससे भी निकाल सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इससे भी निकालने पर सेम आंसर आएगा। n का मान कितना, तो 50/2 और a के स्थान पर लिख देंगे 101 और l के स्थान पर क्या हो जाएगा, अंतिम पद 199। तो 50/2 और गुना 101 में हम 199 को जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। अब ये कट गया कितना बार में, 25 बार में। 25 दिया 75, 75 पर 2 जीरो 7500 यानी 7500 इसका आंसर होगा। 100 से लेकर के 200 के बीच जितनी भी विषम संख्या हैं उन सबको जोड़ने पर 7500 आंसर। फिर हम देखेंगे अगले प्रश्न को। एपी के 35 पदों का योग ज्ञात करें यदि इसका दूसरा पद 2 और सातवां पद 22 है। तो दूसरा पद, इसमें मात्र 2 ही पद दिए गए हैं। दूसरा पद का मतलब कौन हो गया, T2 बराबर 2। T2 का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे a प्लस डी बराबर 2। तो a प्लस डी बराबर 2 समीकरण 1 मानेंगे और सातवां पद 22 है दिया हुआ, यानी T7 बराबर 22 a प्लस 6d। इसका फार्मूला हम लिख लिए बराबर 22 समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, जब समीकरण 1 में हम 2 को घटाते हैं तो a प्लस डी बराबर 2 और a प्लस 6d बराबर 22। घटाइए, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस कट गया a से और बचा -5d, यहाँ -20। इसीलिए d बराबर कटने के बाद 5 चौके 20, 4 बचा। अब d बराबर 4, तो d का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 4 बराबर 2, इसीलिए a बराबर 2 में से 4 गया -2। a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब क्या निकलना है, 35 पदों का योग। 35 पदों का योग मतलब s 35 बराबर क्या, 35/2 और फार्मूला पहले लिख देते हैं आप लोग के लिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान क्या हो गया, n का मान 35, जितने पदों को निकालना है योग 35/2, 2 इंटू a का मान कितना है तो -2 प्लस n-1 तो यानी 35 -1 और गुना d का मान 4। फिर आगे बढ़े, 35/2 गुना करने पर ये हो गया 2 दूनी 4 -4 प्लस 35 में से 1 गया तो 34 और गुने 4 34 चौके 35/2 और -4 प्लस 34 चौके 4 चौ 16 3 चौ 12 1 13 136। 136 में से 4 को घटाएंगे 35/2 और 136 में से 4 गया 132। ये कट जाएगा 2 से, 2 छक्का 12 2 छक्का 12 66 बार में। अब हम क्या करेंगे, 35 गुने 66, 35 को 66 यानी कि 2310। इसमें 35 पदों का योगफल हो जाएगा कितना, 2310। इसका आंसर सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल सवाल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं समझता हूँ कि इसमें बचे हुए कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ मैथ, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करें, खुद बना कर देखें। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले भाग में फिर से आगे का मैथ लेकर के। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।